हेलो फ्रेंड्स। जिन बच्चों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन में बनाने में दिक्कत होती है, ये उनके लिए है। ये पार्ट 1 ग्रामर है फॉर क्लास 9, 10 एंड 11 डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। चलिए आज हम सीखेंगे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारे पास एक एग्जाम्पल है। पहला, राजीव said I did my home work yesterday. तो इसको बदलने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जान लेते हैं ये कामा के बाहर जो ये वर्ब होता है, पार्ट्स होता है, ये भाग, ये हमारा क्या कहलाता है? ये हमारा रिपोर्टिंग भाग कहलाता है। क्या कहलाता है? रिपोर्टिंग भाग। और ये जो हमारा वर्ब होता है, ये हमारा वर्ब क्या कहलाता है? रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। और कामा के अंदर जो वाले भाग होते हैं, जो पार्ट्स होता है, इसको हम क्या कहते हैं? रिपोर्टेड कहते हैं। क्या कहते हैं? रिपोर्टेड भाग कहते हैं इसको। तो चलिए इसका हम बना करके देख लेते हैं कि कैसे बनता है ये। चलिए सबसे पहले है राजीव सेड। तो राजीव सेड है, तो हम राजीव सेड को क्या करेंगे? राजीव सेड को सेड में रखेंगे। इस कामा को हटाने के लिए हम दैट का यूज़ कर देते हैं। ठीक है, अब दैट का यूज़ कर देंगे तो उसके बाद क्या होगा? आई, ये सब्जेक्ट, इसके अनुसार रिपोर्टिंग वाले भाग के सब्जेक्ट के अनुसार ये हमारा अंदर का क्या होगा? सब्जेक्ट बदल जाता है। तो राजीव के अनुसार ये बदल करके ही में हो जाएगा। ही, डीड का किस में चेंज हो जाएगा? हैड डन। हैड डन कर दीजिए। हैड डन हिज होमवर्क। उसके बाद क्या हो जाएगा? द प्रीवियस डे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? देखिए, रमेश said I find it very easy। I find it very easy। चलिए इसको हम देखते हैं कैसे बनाएंगे। इसका हम इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे। चलिए इनडायरेक्ट बनाने के लिए हम क्या करना पड़ेगा? रमेश सेड। देखिए रमेश सेड को हम क्या करेंगे? रमेश सेड को हम रमेश सेड में ही रहने देंगे। और कामा को हटाने के लिए जैसा मैंने ऊपर बताया अभी, दैट का यूज़ करेंगे। दैट, इसी रमेश के अनुसार आई बदल जाएगा। ही, फाइंड का केस में चेंज हो जाएगा, पास्ट में। फाउंड इट वेरी ईजी। फाइंड इट वेरी ईजी। तो देखिए इसका परिवर्तन हम कैसे करते हैं, इसका परिवर्तन हम किस प्रकार से करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जानेंगे कुछ रूल्स के बारे में। चलिए, ए नंबर होता है हमारा असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, इसमें देखते हैं हम कैसे बदलते हैं। चलिए, जैसे कि रिपोर्टिंग वर्ब स्पीच वाला जो भाग होता है, रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब का परिवर्तन
नहीं होता है। इसका परिवर्तन क्या होता है? नहीं होता है। उसके बाद इसमें देखते हैं, इसको नंबर 1 कर लेते हैं। इसी में क्या होता है, देखिए भाग 1, अगर से दिया है, शेष दिया है, विल से दिया है, या सेल से, ये अपरिवर्तित रहता है। अगला देखते हैं, अगला क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट होने पर वर्ब के साथ टू होता है। अगर ऑब्जेक्ट दिया है, ऑब्जेक्ट होने पर वर्ब के साथ टू होता है, तब क्या करेंगे, तब देखिए से टू का, तो हम क्या करेंगे, से टू को हम किस में बदल देंगे, टेल में बदल देंगे। ऑब्जेक्ट होने पर जब वर्ब के साथ टू होता है तो क्या करते हैं हम, इसकी चेंजिंग ध्यान से देखिए, से टू को किस में बदलेंगे, टेल में, सेज टू को किस में बदल देंगे, टेल्स में, और उसके बाद विल, आगे देखिए, विल से टू हो तो इसकी चेंजिंग हम विल टेल और सेल से टू हो तो इसका सेल टेल में कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद सी ऑप्शन में इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए हम दैट का प्रयोग करते हैं। तो चलिए, मुझे लगता है कि इतने रूल से हमें आगे हम बना लेंगे, ये रूल हमारे लिए काफ़ी है। तो डायरेक्ट के लिए हमारे पास एक एग्जांपल है, राम सेज, चलिए इन्वर्टेड कामा में सी इज इल, चलिए इसका डायरेक्ट क्या बनेगा, इनडायरेक्ट क्या बनेगा, राम सेज अपरिवर्तित रहता है, जैसा कि मैंने अभी पीछे बताया। उसके बाद इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए हम दैट यूज़ कर देंगे, दैट, उसके बाद सी इज इल। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला हमारे पास है, he says to me, he डॉटेड कामा में he will bring some water, तो चलिए इसका कैसे बनाएंगे देख लेते हैं। ही, देखिए यहाँ पे सेज टू है, तो सेज टू को किस में हम चेंज कर देंगे, टेल्स में, किस में बदल देंगे, टेल्स में, टेल्स हो जाएगा मी दैट ही वैसे ही रह जाएगा, ही विल ब्रिंग सम वाटर, ही विल ब्रिंग सम वाटर। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसा कि वी शैल से
दे आर वेटिंग फॉर द ट्रेन सॉरी। आगे बढ़ते हैं, इसका हम इनडायरेक्ट बनाते हैं। इनडायरेक्ट बनाने के लिए क्या करेंगे, वी सेल को हम वी सेल से को उसी तरह से रहने देंगे। इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए हम दैट यूज़ कर देंगे। दे को दे आर वेटिंग फॉर द ट्रेन। तो ये इनडायरेक्ट और डायरेक्ट का ये पार्ट 1 था। इसका पार्ट 2 हम अगली वीडियो में देंगे। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।